हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आप लोगों को बोला था कि ऐसे कौन से 10 स्टॉक्स है जो म्यूचुअल फंड्स के काफी ज्यादा फेवरेट है, यानी कि पसंदीदा है, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स ने किए। म्यूचुअल फंड्स यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसे उन्हें DIIs भी कहा जाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, सर जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स के लिए बनाया है वैसा ही आप हमें डेटा दीजिए कि जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए। तो वो डेटा भी हमने आज निकाल लिया है। इस वीडियो में वो सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे दोस्तों। तो ये जो हम जानकारी देने वाले हैं आज, वो दो टाइप की जानकारी देंगे आपको। एक होगा जिसमें परसेंटेज होल्डिंग ज्यादा होगी, मतलब अगर 100 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स FIIs ने इन्वेस्ट किया है उसमें। और दूसरा होगा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि किस कंपनी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसे हम आपको 10 नाम देने वाले हैं फॉर वैल्यू ऑल्सो एंड परसेंटेज होल्डिंग ऑल्सो। इसमें कुछ कुछ नाम कॉमन भी निकल सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे दोस्तों हम। तो पहले शुरू करते हैं वीडियो। तो उसमें हम आपको अगर बताएं अमाउंट वाइज यानी कि वैल्यू वाइज कहां पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हुए हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स है। तो पहला ऐसा स्टॉक है वो है HDFC लिमिटेड। इसका अगर आप देखा जाएगा तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो अराउंड 3.5 लाख करोड़ रुपीस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है HDFC लिमिटेड का। उसमें से अराउंड 2.61 लाख करोड़ रुपीस जो इन्वेस्टमेंट्स है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया हुआ है। और ये भी जो लिमिट है वो एज पर RBI रेगुलेशंस वगैरह जो हमारे रेगुलेशंस है उसकी वजह से वहां पे लिमिटेड है। अगर वो भी लिमिटेशन हट जाएगा तो हमें लगता है यहां पे एलोकेशन और ज्यादा भी हो सकता है। तो HDFC लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है HDFC ग्रुप की, वो सबसे ज्यादा फेवरेट है FIIs की, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। दूसरा जो नंबर आता है वो आता है HDFC बैंक, यानी कि HDFC लिमिटेड की ही सब्सिडरी, जिसमें अराउंड 2.38 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट FIIs ने किया हुआ है। अगर मैं टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं HDFC बैंक का, तो वो अराउंड 6.17 लाख करोड़ रुपीस है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा भरोसा FIIs को HDFC ग्रुप पे है, जहां पे उनकी दोनों जो मेन फ्लैगशिप कंपनीज हैं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, उसमें बहुत ज्यादा एलोकेशंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट ने लिया हुआ है। थर्ड अगर कंपनी की बात करेंगे तो वो भी एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक लिमिटेड। अराउंड 1.15 लाख करोड़ रुपीस का अगर इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो FIIs ने ICICI बैंक में किया हुआ है। ICICI बैंक का आज की घड़ी का अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन बताऊं आपको तो वो है 2.66 लाख करोड़ रुपीस। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा भरोसा अभी कॉर्पोरेट बैंक्स पे भी FIIs का वापस आ गया है, एलोकेशंस वापस बढ़ना शुरू हो गया है दोस्तों। फोर्थ बैंक है कोटक बैंक, यानी कि पहले चारों के चारों कंपनी जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को ही लिंक्ड है, वो है कोटक बैंक। अराउंड 1.14 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कोटक महिंद्रा बैंक में किया हुआ है। ये रिटेल बिजनेस फोकस्ड बैंक है। इनका कॉर्पोरेट एलोकेशंस थोड़े कंपेयर टू ICICI या SBI या येस बैंक या एक्सिस बैंक से कम है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये फोर्थ एग्जांपल है विथ अराउंड 2.83 लाख करोड़ रुपीस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है कोटक बैंक का। पांचवा ये भी एक प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक। इसमें अराउंड 85,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड्स का भी फेवरेट है, FIIs का भी फेवरेट है। मतलब ये पांचों के पांचों जो नाम हमने पहले लिए ये म्यूचुअल फंड्स के भी उतने ही फेवरेट है एंड इवन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के भी उतने ही ज्यादा पसंदीदा है। सिक्स्थ है वो भी एक प्राइवेट बैंक है, उसका नाम है इंडसइंड बैंक। 49.9 थाउजेंड करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट्स किए हैं FIIs ने इस बैंक में, इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक ये भी थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेंडिंग में ज्यादा उनका फोकस है, बट अभी धीरे धीरे उनका रिटेल ओरिएंटेड बैंकिंग पे भी फोकस वापस बढ़ना शुरू हो गया। आप लोग देख सकते हो नंबर ऑफ ब्रांचेस भी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये एक बैंक है जहां पे FIIs का होल्डिंग काफी अच्छा है। देन 7th पोजीशन पे है HCL टेक।
टेक ये फर्स्ट आईटी कंपनी है, हमने देखा था। म्यूचुअल फंड्स का पसंदीदा आईटी का स्टॉक है वो है इन्फोसिस, बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अकॉर्डिंग टू द अमाउंट इन्वेस्टेड सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक है वो है HCL टेक्नोलॉजीज। देन 8 पोजीशन पे भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड। 26.26 थाउजेंड करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने टेक महिंद्रा में किया हुआ है। 9 पोजीशन पे अगर हम देखेंगे तो ये एक पेंट इंडस्ट्री की मतलब फ्लैग बेरर है, सबसे बड़ी कंपनी है एशियन पेंट्स। 24.7 थाउजेंड करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट एशियन पेंट्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया हुआ है। देन 10 पोजीशन पे एक ऑटो कंपनी है, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। 23.6 थाउजेंड करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें एफआईआईज ने किया हुआ है। तो ये 10 नाम है दोस्तों, जिसमें से फर्स्ट 6 नाम जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को लिंक्ड है। देन उसके बाद वाले जो 2 नाम है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से लिंक्ड है, एंड उसके बाद है एशियन पेंट्स यानी कि पेंट इंडस्ट्री, एंड लास्ट वाला जो 10th स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी है ये। तो ये रहे वैल्यू वाइज। अगर मैं परसेंटेज होल्डिंग वाइज बताऊं आपको तो ऐसे 10 कंपनीज के नाम हम आप लोगों को बताएंगे, और इसमें 4 जो नाम है वो लार्ज कैप कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इस लिस्ट में प्रेजेंट है। 4 जो है वो मिड कैप कंपनीज हैं एंड 2 है वो स्मॉल कैप कंपनीज है। तो पहली, जैसे कि आप लोगों को पता है, जहां पे आपने देखा होगा 2.61 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड में, वो ही कंपनी है जिसमें एफआईआईज की सबसे ज्यादा होल्डिंग है। तो अगर आपको मतलब परसेंटेज वाइज या अमाउंट वाइज भी अगर आपको देखना है तो एचडीएफसी लिमिटेड 74.69% का होल्डिंग है एफआईआईज का एचडीएफसी लिमिटेड में। जैसे हमने आपको बताया ये भी अपर लिमिट क्रॉस नहीं हो सकती, इसलिए ये यहां पे रुका हुआ है। 75% के ऊपर वो जा नहीं सकते। दूसरा जो नाम है ये एक मिड कैप कंपनी है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, यानी कि इट इज एन एनबीएफसी मतलब विच इज सपोर्टिंग टू ऑटोमोबाइल सेक्टर। अराउंड 56.4% का होल्डिंग है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में। अगर हम आपको इसका ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन बताए तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 23,500 करोड़ रुपीस। तीसरे नंबर पे है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये पहले लार्ज कैप कंपनी होती थी, बट अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका अराउंड 19,215 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसमें 52.42% की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग है। वी डू नॉट नो, क्योंकि लास्ट वाला जो क्वार्टर था उसमें बहुत सारे हिकअप्स हुए हैं। जून के बाद अगर कोई एलोकेशन चेंजेस हुए हैं तो बाद में हमें जो रिजल्ट्स आएंगे इस क्वार्टर के उसमें पता चलेगा। बट एज ऑफ जून 2019 52.42% का होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में है। यह भी एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है। फोर्थ जो कंपनी है वो ऑलरेडी वैल्यू वाइज प्रेजेंट थी, उसका नाम है इंडसइंड बैंक। 51.47% का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में है। 5th पोजीशन पे एक स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का नाम है जस्ट डायल। 50.99% का होल्डिंग है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। अगर मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बताऊं तो अराउंड 4,725 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है जस्ट डायल का। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखना चाहिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इस बिजनेस में इतना क्या अच्छा लग रहा है। नॉर्मली अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक अगर बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि उस पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसके साथ मतलब एक अच्छा समय आने वाला है, ऐसा हमारा मानना है। नॉर्मली एफआईआईज ऐसी बेट्स पे गलत नहीं जाते, तो ये आप लोगों के रडार पे होना चाहिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्टॉक सब्सक्राइबर्स है या फिर चैनल मेंबर्स है उनके लिए जस्ट डायल का एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। 6th पोजीशन पे है केयर रेटिंग्स। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। अराउंड 49.31% का स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इस पर्टिकुलर कंपनी में है। ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाएगा तो हार्डली 1,609 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है, और उसमें
आप देख सकते हो कि अराउंड 49% एफआईआईज ने होल्ड किया हुआ है। ये एक आइडियल कैंडिडेट बन सकता है एक्विजिशन के लिए फॉर, बिकॉज जो हमारे यहाँ पे ग्लोबल प्लेयर्स की सब्सिडरीज है जैसे कि एसएनपी या मूडीज की, आप फिर वहां पे इकरा बोल सकते हो या फिर क्रिसिल बोल सकते हो, तो वहां पे ये एक एक्विजिशन टारगेट बन सकता है। उस हिसाब से हमें लगता है कि एफआईआईज ने इसमें अच्छा खासा अपना होल्डिंग बनाया हुआ है। सो लेट अस सी आगे जाके क्या होता है, बट दिस ऑल्सो शोज कि स्मॉल कैप में एफआईआईज का होल्डिंग अच्छा बना हुआ है। देन 7th पोजीशन पे एक्सिस बैंक है जो ऑलरेडी वैल्यू वाइज हमारे पास प्रेजेंट था। 48.24% का स्टेक इस कॉर्पोरेट बैंक में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। एनपीएस के प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये अच्छा खासा नंबर्स अचीव करेगा ऐसा हमारा मानना है एक्सिस बैंक का। तो सिर्फ ट्रेलिंग पीई को देख के इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए। अगर आपको सारा प्रॉपर बिजनेस साइकिल समझते हैं तो यू कैन ऑलवेज हैव दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑन योर रडार। देन 8th पोजीशन पे और एक लार्ज कैप कंपनी है, उस कंपनी का नाम है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ मिड कैप स्टॉक, बट अभी वापस पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हुआ है जी ग्रुप के रिलेटेड। तो हमें लगता है कि एक पॉजिटिव स्टोरी वापस बिल्ड हो सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। 47.07% का स्टेक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जी पे। ये भी एक एक्विजिशन का अच्छा टारगेट हो सकता है फॉर ग्लोबल प्लेयर्स, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस का जो एक एटमॉस्फेयर बिल्ड हो रहा है, फिर वहां पे अमेजॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स बोलिए या फिर हॉटस्टार बोलिए या फिर Z5 बोलिए जो इनका सब्सिडरी है, तो वो आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया कंजम्पशन स्टोरी बन सकती है। तो उस हिसाब से जी पे हमें लगता है एफआईआईज आर क्वाइट पॉजिटिव। देन 9th जो कंपनी है ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, आईटी कंपनी है, साइंट लिमिटेड। 45.62% का स्टेक इस पर्टिकुलर कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने रखा हुआ है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो अराउंड 4,930 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है साइंट लिमिटेड का। और 10th कंपनी है, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी पे हम एक डिटेल्ड एनालिसिस जल्द ही लॉन्च करने वाले, होपफुली नेक्स्ट 1 और 2 डेज में इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा। इस कंपनी का नाम है पीवीआर लिमिटेड। 44.92% का स्टेक है पीवीआर लिमिटेड में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो अराउंड 7,411 करोड़ रुपीस का है। तो ये 10 कंपनीज अकॉर्डिंग टू परसेंटेज होल्डिंग, और पहले 10 जो बोली थी हमने वो थी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स, जो टोटल का करंट होल्डिंग है अभी एफआईआईज की। तो ये 10 स्टॉक्स है जिसमें आप देख सकते हो एचडीएफसी लिमिटेड, इंडसइंड बैंक एंड एक्सिस बैंक, ये परसेंटेज होल्डिंग में भी कॉमन है एंड वैल्यू टोटल वैल्यू करंट होल्डिंग में भी ये 3 नाम कॉमन है दोस्तों। तो ऐसे हमने आप लोगों के सामने पहले 10 और ये 7 टोटल अगर कंपनीज देखेंगे आप तो एफआईआईज का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो होल्ड करती है वो अराउंड 17 कंपनीज है। 10 कंपनीज अकॉर्डिंग टू वैल्यू एंड 7 नेक्स्ट 10 अकॉर्डिंग टू परसेंटेज होल्डिंग, बट उसमें से 3 कॉमन है इसलिए वो 3 निकाल देंगे एंड 7। तो ऐसी 17 कंपनीज के बारे में हमने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आइडिया दिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज investindia.in को विजिट कीजिए, वहां से आप हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है या तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हो या फिर हमें कॉल भी कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।